नाम आपका? पंडित पवन गौतम। पंडित जी, आज जो शिवरात्रि का इसकी महत्ता अपने ग्रंथों के अनुसार, अपने शास्त्रों के अनुसार ये है कि भगवान शिव निराकार से साकार रूप में आज के दिन प्रकट हुए थे। पहले भगवान निराकार थे। ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी के बीच में विवाद हो रहा था। अपने आप को वो बड़ा सिद्ध करने के लिए अपने तर्क वितर्क कर रहे थे। तो उस समय उन दोनों को ये अनुमान था कि तीसरा कोई है ही नहीं है, या तो ब्रह्मा है या विष्णु है, और वो अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए वाद विवाद कर रहे थे। उसी समय तत्काल भगवान शंकर उन दोनों के बीच में, यानी कि ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, स्तंभ रूप में प्रकट हुए। और फिर उनको आभास हुआ कि कोई तीसरी शक्ति भी हमारे अलावा है। और जैसे ही उन्होंने देखा कि ये तीसरी शक्ति कहाँ से आई, फिर विचार किया कि हम दोनों इसके आदि, जहाँ से ये शुरू हुआ है, और अंत यहाँ तक इसकी ऊंचाई है, इसका हम पता लगाएं। तो ये पता लगाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए और भगवान शंकर अपने भगवान विष्णु जी नीचे की तरफ गए। लेकिन दोनों को ही इसके आदि का भी, शिवलिंग के और अंत का भी पता नहीं चला। अंत में दोनों ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, हम आपकी माया से मोहित हो गए थे, आप हमें ज्ञान प्रदान करें। तो उस समय भगवान शंकर ने उनको ज्ञान दिया था। आज के दिन ही वो सारी घटना घटी थी, इसलिए इसको शिवरात्रि के नाम से भगवान ने पुकारा और कहा कि आज के दिन जो मेरा पूजन करेगा, जो मेरा व्रत करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये कथा तो बहुत लंबा चौड़ा प्रसंग है शिव पुराण के अंदर, लेकिन भगवान शंकर जी ने कहा था कि आज के दिन जो भी प्राणी मेरा व्रत रखेंगे और मेरा व्रत रख करके सारा दिन मेरे को पूजन या नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। और ये 4 पहर रात को भगवान शिव की पूजा होती है। और इन 4 पहरों में पहला जो पहर है रात्रि 6 बजे से 9 बजे तक है, दूसरा पहर है 9 बजे से 12 बजे तक, और तीसरा पहर 12 से 3 रात्रि। और उसके बाद में रात 3 बजे से अगले दिन प्रातःकाल 6 बजे तक ये 4 पहर होते हैं। 4 पहरों में पूजन करना चाहिए। और इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये चारों पहर का पूजन करने से। और इसमें दूध, दही, शहद, गंगा जल, ये सारा सामान लेकर के अक्षत पुष्प वगैरह भगवान शंकर के चढ़ाए जाते हैं। अगर और कुछ भी ना हो सके, कुछ सुलभ ना हो सके, कोई मंत्रोच्चारण ना हो सके, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जो भी अपने शिव मंदिर नजदीक हो, वहाँ पे भगवान शंकर जी को जल अभिषेक, जलाभिषेक, जल धारा से स्नान करवाना चाहिए। और भगवान शंकर जी को पत्र, पुष्प और बेल पत्र अर्पण करने चाहिए। सारा साल जो प्राणी व्रत रखते हैं, अगर आज के दिन वो एक व्रत रख ले तो उनको सारे साल के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। कम शब्दों में लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें भगवान शंकर जी के दर्शाए रास्ते पर चल करके लोक कल्याण के लिए, क्योंकि भगवान शंकर जी का जितना भी जीवन है वो सारा लोगों के कल्याण के लिए है और सभी को इकट्ठा करने के लिए है। भगवान शंकर के अगर जीवन को हम देखें बड़े नज़दीकी से, बहुत गहराई से देखें, तो उनके जो भी कार्य हैं वो अपने लिए नहीं है, वो समाज के लिए हैं। समाज को उन्होंने शिक्षाएं दी हैं कि जो परिवार, जो समाज संगठित होकर के रहता है, उस परिवार के ऊपर आने वाले जो कष्ट हैं, जो आने वाली विपदाएं हैं, वो भी आसानी से निकल जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन हमें सनातन की जो मर्यादाएं हैं उनको पालन करना चाहिए, और हमारे जो सनातन के देवता हैं उनके दर्शाए हुए रास्ते पर चल करके हमें अपना जीवन भी सुधारना चाहिए, समाज भी सुधारना चाहिए। और सनातन के रास्ते पर चल करके हम हर प्रकार से संसार का, अपना और अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। तो जो देवता का नाम ही कल्याणकारी है, उसका हम पूजन करेंगे तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी उससे सुखपूर्वक रहेंगे।